हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। सो आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए गाइस, आज का हमारा फिर से क्लास होगा कि गाइस ये जो हमारा जो प्रेपोजिशन का जो हमारा जो क्लास जो चल रहा है गाइस, ये थोड़ा भी गाइस अभी थोड़ा लंबा समय चलेगा। ओके गाइस, तो कुर्सी की बेटी बांध लीजिए और चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर गाइस। ओके, क्योंकि प्रेपोजिशन ये थोड़ा हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है गाइस। ओके, तो हम एक एक करके समझेंगे। ओके, क्योंकि आपको समझाने में भी हमें आसान हो थोड़ा सा। और रोज एक ही टॉपिक पढ़ेंगे गाइस, क्योंकि हमारा जो टॉपिक जो होता है वो कोई लंबा होता नहीं है, 5 से 10 मिनट का होता है गाइस। ओके, मैक्सिमम 10 मिनट का होता है गाइस। तो इसी में हम आपको समझा बहुत बेहतर से बेहतर हम आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर सके, समझा सके गाइस, इसलिए हम आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाते हैं। ओके, तो चलिए गाइस हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फिर इन मतलब आज का हमारा प्रपोजिशन क्या होने वाला, इन। आज का हमारा प्रपोजिशन है इन। ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्या पहले डेफिनेशन हमारा क्या है। डेफिनेशन पहले हमारा है इन प्रपोजिशन। क्या है? इन प्रपोजिशन का प्रयोग मतलब मे के सेंस में किया जाता है, मे के सेंस में। ओके, इन प्रपोजिशन का प्रयोग मे के अर्थ में मे के अर्थ में मतलब वर्ष मतलब कोई साल हो या कोई महीना हो। ओके, समझा? कोई साल मतलब साल हो या कोई महीना हो, तो साल या महीना, ईयर या मंथ। एवं जब कोई एक वस्तु, क्या समझ, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर की और से घिरी हो या बड़ी जगह के लिए, या क्या है, या बड़ी जगह के लिए या और इत्यादि के आगे मतलब इन प्रपोजिशन का प्रयोग होता है कैसे। ओके, कैसे में इतना ध्यान रखना है, जब भी कोई मतलब जब कोई साल हो चाहे महीना, वहां हम यूज करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। ओके, जब भी कोई मतलब कोई भी चीज मतलब किसी चीज के अंदर हो तो वहां भी हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि हम अभी रूम में है, तो हम रूम के अंदर है तो क्या बोलेंगे, रूम के अंदर है तो इनका प्रयोग वहां भी करेंगे। ओके, तो ऐसा ही है, मतलब कोई भी एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर अंदर में हो तो वहां भी हम इनका प्रयोग करेंगे। ओके, और कोई ये मौसम के लिए भी प्रयोग हम कर सकते हैं, किसी जगह के, कोई बड़ी जगह के लिए। ओके, हम वहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, इनका प्रयोग। तो चलिए हम आगे देखते क्या है। क्या सबसे पहले हम देखते हैं ईयर मंथ। ईयर और मंथ। ओके, मतलब जब भी किसी महीने या साल, ईयर मतलब क्या, महीने या साल मतलब मंथ या ईयर का नाम आ जाए तो उसके पहले हम इन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। समझ में आएगा इस, साल या मंथ के पहले आए तो वहां भी हम इनका ही प्रयोग करेंगे। ओके, तो चलिए हम देखते क्या है। मैं 2026 में दिल्ली जाऊंगा। मैं 2026 में दिल्ली जाऊंगा, तो हमारा 2026 मतलब एक साल हो गया ना गाइस। ये हमारा 2026 मतलब एक हमारा नया साल हो गया। क्या बोलेंगे, आई विल गो टू दिल्ली इन 2026। ओके, इन 2026 इस तरह से बनाते हैं। ओके, समझ में आया गाइस। जब भी साल आए बस उससे पहले इन लगाना है, उसके बाद साल 2026, 2025, 2014 मतलब जो भी है वापस के। एंड सेकंड है हमारा क्या है एग्जाम्पल, मंथ। वह मई में, मई तो हमारा मंथ हो गया ना, वह मई में अपना जन्मदिन मनाता है। क्या बोलेंगे, ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन मई। मई है ना, इन मई, मई से महीना से पहले इन, उसके बाद मई। ओके, इस तरह से लगाते हैं गैस। ओके, जब भी साल का बात है साल से पहले इन लगाएंगे, उसके बाद साल लगाएंगे। और जब भी जब महीने का बात है तो उससे पहले हम इन लगाएंगे, उसके बाद फिर मई। ओके, इस तरह से यूज करते हैं। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। जब कोई एक वस्तु, दूसरा एग्जाम्पल क्या, जब कोई एक वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, दूसरी ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। ओके, दूसरी ऑब्जेक्ट के अंदर हो और उससे चारों तरफ से घिरी हो तो उस स्थिति में भी हम इन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ओके, करते हैं या प्रयोग किया जाता है, इस तरह से बोलते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं पहले। विद्यार्थी कक्षा में है, क्या बोलेंगे, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। इन आए ना गाइस, क्या विद्यार्थी कक्षा के अंदर मतलब उसमें क्या है, कक्षा मतलब चारों तरफ से घिरा रहता है, तो क्या है मतलब क्लास के अंदर है ना। जब भी किसी चीज के कोई चीज अंदर रहे तो हम इनका प्रयोग करते हैं गैस। ओके, ऐसे ही है। विद्यार्थी कक्षा में क्या बोलेंगे, द स्टूडेंट्स आर, स्टूडेंट एक से ज्यादा रहते तो हम आर का प्रयोग करें। इन द क्लास, क्लास के अंदर इन द क्लास, इस तरह बनाते हैं। ओके, क्या कि तालाब में मछलियां हैं, मतलब तालाब में मछली किसी चीज के अंदर कोई चीज है। क्या बोलेंगे, देयर आर फिश इन द पॉन्ड। पॉन्ड मतलब तालाब, POND, पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब। ओके, इन लगा इन द पॉन्ड, इस तरह से बनाते हैं। ओके, एंड थर्ड हमारा क्या है, बिग प्लेस मतलब बड़े स्थान के नाम के पहले हम इन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, प्रयोग करते हैं, किया जाता है। ओके, क्या है कि मैं भारत में रहता हूँ, भारत हमारा बड़ा प्लेस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, मतलब बड़े बड़े बिहार हो गया। जैसे इस तरह जब भी बड़े बड़े स्टेट की बात आए, बड़े बड़े जगह की बात आए तो वहां से भी इनका ही प्रयोग करते हैं। ओके, मैं भारत में रहता हूँ, क्या बोले, आई लिव इन भारत चाहे इंडिया। ओके, एंड क्या है कि वो अमेरिका, भारत हमारा बड़ा प्लेस हो गया ना, क्या बोलेंगे, आई लिव इन लगा इन भारत। ओके, किसी बड़े प्लेस में रहते हैं वहां भी लगाते हैं।
और क्या वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा, मतलब अमेरिका एक बड़ा देश हो गया, ओके, बड़ा कंट्री हो गया। क्या बोलेंगे, ही विल स्टडी इन अमेरिका। इन लगाए ना गाइस, बड़े जब भी कोई भारत आए, जब भी कोई बड़े प्लेस का नाम, उससे पहले इन, उसके बाद फिर बड़े प्लेस का नाम देंगे, ओके, इस तरह से। समझ में आया गाइस। एंड क्या है, डे पार्ट मतलब दिनचर्या के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, ओके, जो हमारा दिनचर्या है। चलिए हम ये देख रहे हैं दिनचर्या मतलब डे पार्ट मतलब दिन के भाग, जैसे मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेके मतलब इवनिंग के बीच में हम इसे इनका प्रयोग करते हैं गाइस, ओके, इन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ओके, समझ में आया। जैसे कि मैं तुम्हें शाम को मिलूंगा, शाम, ये भी शाम इवनिंग टाइम हो गई, मैं तुम्हें शाम को मिलूंगा, क्या है, आई विल सी यू, आई विल मीट यू, ऐसे बोलते, आई विल मीट यू इन द इवनिंग। इन आया ना गाइस, शाम के पहले इन द इवनिंग, इस तरह से आई विल सी यू इन द इवनिंग, इस तरह बनाते हैं। अब सुबह, ये हमें शाम को, हम शाम का ले लिया, शाम से पहले हम इनका प्रयोग किया, अब सुबह से पहले इनका प्रयोग करते हैं, ओके। मैं सुबह सुबह मंदिर जाता हूँ, क्या है, आई गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग है इन द मॉर्निंग, इस तरह से हम यूज करते हैं, ओके। जब भी सुबह सुबह का बात, सुबह से पहले आए तो वहाँ इनका प्रयोग करेंगे, शाम आए तो वहाँ इनका प्रयोग करेंगे, मतलब डे पार्ट में हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ओके। कि बड़े से जगह, बिहार हो, यूपी हो, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, मतलब कोलकाता हो, कोई सा भी स्टेट हो, उससे पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। कोई बड़े से स्थान के लिए इनका प्रयोग करते हैं गैस, ओके, और छोटे से स्थान के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं गैस, ओके। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। सो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, ओके, बाय बाय गाइस।